हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपसे बात कर रहे हैं 52 से 61 और फिर 63 से 69, यानी हम कह सकते हैं 52 से 70 तक का ट्रिक जो 6 लेसन कैसे पढ़ेंगे तो आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित सभी चीजें देखेंगे, उसका योग्यता कैसे का निर्वाचन शपथ जितना है सब चीज देखेंगे। और साथ ही साथ अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने सबका हम ट्रिक दिलाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन सा राष्ट्रपति किस नंबर पे आप तुरंत सेकंड में आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अंग्रेजी का एक कहावत है कि ए बुक इज नॉट जज बाय इट्स कवर। मतलब क्या होगा, एक जो पुस्तक हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में, एक पुस्तक का जो कवर देखने से उसके अंदर के बारे में जो ज्ञान है उसके बारे में पता नहीं कर सकते। तो सेम आप यहाँ पर अगर पूरा वीडियो नहीं देख सकते हैं तो यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक। तो सबसे पहले देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद और दोनों में तुलना, आपको सभी चीजें करके बताएंगे जो कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या ट्रिक देखिए, राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक 52 से आपका 61 तक। पकानीरी आप हमारे साथ दोहराइए, पकानीरी का द्वियोदशम, पकानीरी का द्वियोदशम, क्या पकानीरी का द्वियोदशम, बारह की पकानीरी का द्वियोदशम। अब देखिए हम बताते हैं 52, यह राष्ट्रपति का पद हो गया। क्या हो गया आपका राष्ट्रपति का पद, ध्यान दीजिए। फिर अब देखिए का हो गया कार्य एवं शक्ति, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति, ध्यान दीजिए कुछ कार्य एवं शक्ति। और फिर हम देखेंगे आपका 54 आगे देखिए पकानीरी, नी हो गया निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल इसमें कौन कौन भाग लेते हैं वो सभी चीजें बताएंगे हम आपको। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन होता है, दोनों में भाग कौन लेगा, जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो देखते आगे हम 55 की रीति जो निर्वाचन की जो रीति होगा, कैसे इसका निर्वाचन होता है, कैसे वोटिंग होता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे इसके इस अनुच्छेद में। फिर हम देखेंगे आगे का होगा कार्यकाल, पुनः का आया कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ये अनुच्छेद कौन कहता है 56। लेकिन तब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक ये पद पे बने रहेंगे, ऐसा भी क्या है। फिर हम देखेंगे दो हो गया आपका देखिए दोबारा निर्वाचन, ध्यान दीजिए दो हो गया आपका दोबारा निर्वाचन, मतलब जितना बार राष्ट्रपति चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। यहाँ भारत में कोई भी लिमिट नहीं है, जितना बार है पुनः निर्वाचन इसको हम कह सकते हैं। दोबारा निर्वाचन मतलब हम कह सकते हैं पुनः निर्वाचन भी कह सकते हैं। पुनः निर्वाचन देखिए दोबारा निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन, याद रखना 57। 58 हम देखेंगे। अब देखिए योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है वो हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता है, दोनों में क्या अंतर है वो भी देखेंगे। फिर देखिए 59 क्या का देखिए योग्यता के बाद अब दौर। अब ये दशा की बात करेंगे, कुछ दशा में राष्ट्रपति जैसे बनने के लिए क्या होगा, कुछ शर्त होता है, जैसे कि वो लाभ पद पे नहीं हो, जैसे वो नौकरी सरकारी नौकरी में नहीं हो। और उसके बाद ये देखिएगा कि जब वो कार्यकाल में होता है तो उनका वेतन या भत्ता जो भी सुविधा होगा उसको कटौती नहीं किया जा सकता। फिर हम 60 देखेंगे, तो 60 आपका देखिए 100 हो गया शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है वो सब डिटेल इधर पढ़ेंगे, देखिएगा आपका ये सभी पॉइंट पढ़ेंगे। फिर 61 देखिए महाभियोग, ये महाभियोग क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद 52 से 61 तक का ट्रिक। देखिए क्या है पकानीरी का द्वियोदशम, पकानीरी का द्वियोदशम हो गया पद, कार्य एवं शक्ति, निर्वाचन की रीति, कार्यकाल। अब फिर देखिएगा यहाँ 2 होगा दोबारा निर्वाचन, और यो हो गया योग्यता, 2 हो गया दशा, 100 हो गया शपथ, मोह हो गया महाभियोग। ये आपका राष्ट्रपति का ट्रिक। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति का ट्रिक देखते हैं, वो हो गया आपका उसका पद की बात करेंगे। देखिए यहाँ 52 से स्टार्ट हुआ या 63 से स्टार्ट करेंगे, वो हो गया उसका पद, राष्ट्रपति का पद। यहाँ देखिए 52 है, उससे 11 आगे उसका पद है। अब देखिए 100 सभापति, देखिए
राज्यसभा का सभापति होता है, याद रखिएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर 64 और 89 में भी एक चीज कहा जाता है, ये देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 64 याद रखिए, मेन 64 क्या होगा? राज्यसभा का सभापति। 100 हो गया आपका सभापति। हो गया राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब जब क्या होगा, राष्ट्रपति पद रिक्त होगा उस समय राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति कही है, राष्ट्रपति कार्यवाहक। और अधिकतम ये 6 महीने तक ही उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। फिर देखिए नींव, अब यहाँ पर देखिएगा नींव निर्वाचन। 66 आपका हो गया निर्वाचन। फिर देखिएगा 67 का हो गया कार्यकाल। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है। और लेकिन जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा तब तक ये उस पद पे बने रहेंगे। ये क्या होगा आपका कार्यकाल। फिर आ देखिए चू आपका चुनाव का समय। चुनाव का समय मतलब क्या? यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होता है उसके, तब तक चुनाव हो जाना चाहिए कहता है। और फिर देखिएगा 100 शपथ 69। तो इस तरह से हम ट्रिक देखिए, उस रानी का चूस, उस रानी का चूस, क्या रखना है? उस रानी का चूस। ये आपका हो गया अनुच्छेद 63 से लेके 69 तक। अब देखिए एक 70 नंबर जो अनुच्छेद है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, दोनों पद यदि रिक्त होता किसी कारण, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेंगे। या अगर वो भी नहीं है तो उस न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हो गए, वो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होंगे वो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। मतलब क्या? जब राष्ट्रपति ना हो और ना ही उपराष्ट्रपति हो, ना ही उपराष्ट्रपति हो, तो उस समय कौन कार्य करेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और ये यहाँ पर 62 देखते हैं तो 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अधिकतम याद रखना है 6 महीने के अंदर। किसी कारण से राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्याग पत्र दे देते हैं तो 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, अनुच्छेद 62 कहता है। तो यहाँ से आप देखिए 52 से 70 तक प्रत्येक अनुच्छेद हम पढ़ लिए। 52 से लेके 70 तक हर अनुच्छेद को देखिए। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, दोनों का चुनाव कैसे होता है, दोनों की योग्यता क्या होता है, वो सभी देखेंगे। इसके लिए आपका चैनल पे बने रहे। अब हम देखते हैं योग्यता, निर्वाचन, शपथ, त्याग पत्र हटाने, ये सभी देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम देखते हैं योग्यता। देखिए योग्यता दोनों में समान ही है, राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का। अंतर क्या होता है? सिर्फ एक ही अंतर था, वो चीज है। तो फर्स्ट देखिए योग्यता दोनों में क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा आपका 35 वर्ष आयु हो जाना चाहिए। 35 वर्ष जो है आयु पूरी होनी चाहिए। तीसरा देखिए जो कॉमन है दोनों को पहले लिख देते हैं, किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। ये 3 योग्यता जो है दोनों में कॉम्बाइन है, मतलब राष्ट्रपति के लिए भी अनिवार्य है, उपराष्ट्रपति के लिए भी अनिवार्य है। अंतर एक बात यहाँ पर है, ये लोकसभा इनका याद रखिएगा, राष्ट्रपति में लोकसभा चुनने योग्य हो। लोकसभा को जो सदस्य बनने की योग्यता वो राष्ट्रपति में होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राज्यसभा, याद रखेंगे इसको उल्टा याद रखेंगे। ये हम जानते हैं राज्यसभा का उच्च सदन है संसद का और लोकसभा निम्न सदन है ना। या ऐसे भी देखिए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सो इसलिए हम कह सकते हैं राज्यसभा का जो सदस्य है उसके जो योग्यता है वो योग्यता उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए और लोकसभा की सदस्य की योग्यता जो होती है उसका जो होता है राष्ट्रपति में होनी चाहिए। तो ये देखे लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति।
इसमें होगा कि आपका यदि आपका ये राज्यपाल हो किसी स्टेट का या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो, इसको क्या सरकारी जॉब ये भी क्या कह सकते हैं। अब हम देखेंगे निर्वाचन। दोनों में देखिए अंतर क्या होता है। निर्वाचक मंडल में दोनों का निर्वाचन तो एक समान ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, ये चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए निर्वाचन दोनों का अनुच्छेद भी पढ़ लेता है के माध्यम से। अब निर्वाचन में देखिए यदि हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन, इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। देखिए भाग कौन कौन लेंगे, राज्यसभा, लोकसभा सदस्य और विधानसभा, सभी स्टेट सभी राज्यों के विधानसभा और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के विधानसभा, ये सभी का निर्वाचित सदस्य, याद रखना है निर्वाचित सदस्य मतलब जिसका चुनाव होता है वो। देखिए ये सभी आपका हो गया। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है उसमें भाग कौन कौन लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा का सदस्य होता है वो कौन सा निर्वाचित, जो 243 इसमें होता है और 543 होता है लोकसभा में। 545 है वर्तमान में। 2 जो इंडो एगलियन समूह होता है वो भाग नहीं लेते हैं और यहाँ 233 नहीं होगा आपका राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, 233 होगा। 12 जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। और कुल यहाँ से हम बात करेंगे राज्यों की विधानसभा और दिल्ली एवं पुदुचेरी, ये सभी का जो भी होगा आपका, ये सभी भी क्या करते हैं भाग लेते हैं। एमएलए जिसको कहते हैं, जो सामान्य विधायक होता है वो। विधान परिषद याद रखना है, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि भारत के सभी स्टेट में विधानसभा है, विधान परिषद है ही नहीं। मात्र अभी वर्तमान में 6 स्टेट में विधान परिषद है, सो इसलिए क्या होता है विधान परिषद भाग नहीं लेता। अब तो समझ गए राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेते हैं, राज्यसभा सदस्य कौन निर्वाचित है, सब में याद रखेंगे निर्वाचित है। राष्ट्रपति जितना भी होगा जिसका चुनाव द्वारा था, क्योंकि 12 इसमें हम राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो कला विज्ञान या पत्रकारिता किसी विशेष क्षेत्र में महारत के तो वो। और यहाँ 2 इंडो एंगलियन समूह के जो सदस्य उसको कौन मनोनीत करते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। स्पेशल देखिएगा राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति का वीडियो बनेगा, देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के लिए। इसमें देखिए यही दोनों से भाग लेंगे और उसमें इसमें दोनों याद रखिएगा, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद। अब इसमें अंतर क्या होगा, देखिए इसमें क्या क्या सिर्फ निर्वाचित लिया, इसमें दोनों लेगा। इसमें निर्वाचित प्लस मनोनीत, राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं वो दोनों भाग लेंगे। अब हम बात करेंगे राज्यसभा में निर्वाचित कितने होते हैं, 233 होते हैं प्लस 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। और लोकसभा में हम बात करेंगे तो 543 होता है प्लस 2 राष्ट्रपति भाग लेते हैं। तो यहाँ पर चुनाव में कौन आपका उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा भाग नहीं लेता, सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा सांसद लेते हैं और टोटल जो निर्वाचित होते हैं वो भी मनोनीत होते हैं, वो भी भाग लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे दोनों का मतदान में समानता क्या होता है। तो ये तो आपका निर्वाचक मंडल। अब इसमें देखिए इसमें 50 को प्रस्तावक लगेगा, प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, याद रखिएगा 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उपराष्ट्रपति के लिए पड़ेगा 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। और ये कौन बन सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई नहीं बन जाएगा, होगा यही जो इसमें भाग लेते वोटिंग में ना, इसमें यही सब कोई भी अनुबंधक और प्रस्तावक बनेगा। और इसमें जो हम बात करेंगे तो यही सब, इसमें 40 का शायद 16 या 21 था विधानसभा टोटल, तो वो सभी इसमें क्या बन सकते हैं, प्रस्तावक अनुवादक, और इसमें भी प्रस्तावक और अनुमोदक बन सकते हैं। याद रखिएगा दोनों के लिए। और याद रखना है चुनाव में जानते हैं क्या होता है, जमानत के रूप में 15,000 राशि, कितना 15,000 राशि जमा करनी होती है। तो 1/4 कितना वोटिंग होनी चाहिए,
1/6 वोट आनी चाहिए। कुल वैध मतों का 1/6, यदि वोटिंग नहीं आता उसका 1/6 भाग, तो उनका जमानत राशि क्या होगा, जब्त हो जाएगी। 15,000 राशि जब्त हो जाएगा, वापस लौटाया नहीं जाएगा। यदि 1/6 से अधिक वोट ला लिए हैं तो क्या होगा, उनका राशि वापस कर दी जाएगी। तो ये हम पढ़ लिए। अब यहाँ से फिर देखिएगा निर्वाचित में कैसे होता। तो यहाँ पर हम पढ़े थे एक ये चीज हम पढ़े थे, एकल हस्तांतरण, एकल हस्तांतरण, और दूसरा हम पढ़े थे एकल संक्रमण। दोनों का डिटेल पढ़ाए थे, वो डिटेल देख लीजिएगा। पहला वीडियो राष्ट्रपति का जो डिटेल पढ़ाए थे, तो यहाँ पर हम कंबाइन करके पढ़ा है। ये अर्थ ये होता है, इसमें अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से जनता भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से लेती है। कैसे वो लेती है ये भी देखिएगा। अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान भी होता है, याद रखिए, अप्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब जनता नागरिक इसमें भाग नहीं लेती है, जनता जिसको चुन के भेजे हैं वो भाग लेते हैं। जैसे देखिएगा विधानसभा एमएलए के चुनाव में तो जनता भाग लेते हैं, लोकसभा सांसद या जो भी है, ये सब के चुनाव में क्या करते हैं, इनको हम चुन के भेजते हैं ना, हम इसको सेलेक्ट क्या करते हैं, चुनाव जिता के ऊपर भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या भाग लेगा, तो ये सब हमारा एकल हस्तांतरण, एक हाथ के द्वारा सब अंतर ना, जितना भी है मानते हैं, बताए थे आपको, एक विधायक का मत का वैल्यू कितना होता है और एक सांसद का मत का वैल्यू कितना होता है, वो वीडियो देख लीजिए, पहला वीडियो का राष्ट्रपति का था। अब देखिएगा, तो ये दो चीजें याद रखिएगा इसकी विधि में, एकल हस्तांतरण और एकल संक्रमण विधि। ये क्या होगा आपका दोनों के निर्वाचन में विधि का देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही दोस्तों को भी शेयर करें। तो हम देखते हैं अब शपथ। शपथ मतलब कसम एक रस दिलाया जाता है। तो देखिए इसको राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो आप कह सकते हैं वरिष्ठतम, सुप्रीम कोर्ट का ही वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा उनके अनुपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश। और उपराष्ट्रपति की हम बात करेंगे तो इनको राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे। कौन दिलवाएंगे, राष्ट्रपति शपथ दिलवाएंगे, या राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करेंगे, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त। तो दो याद रखिए, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, अनुपस्थिति में, इनके अनुपस्थिति में है। उपराष्ट्रपति का तो राष्ट्रपति, या अगर राष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति हुए वो क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवा सकते हैं। अब हम देखते हैं त्याग पत्र। क्या देखेंगे हम, त्याग पत्र। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे और उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे, मतलब दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र वापस करते हैं। अब हम बात करेंगे हटाने की विधि। अब हटाने की विधि देखिए, दोनों में समानता है, लेकिन इस पे हम कहेंगे महाभियोग। क्या कहेंगे, महाभियोग कहेंगे। इसमें एक प्रस्ताव करेंगे, इसमें महाभियोग नहीं कहेंगे, दोनों का प्रोसेस मानिए तो सेम है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग कहा जाता है और प्रस्ताव उपराष्ट्रपति के लिए प्रस्ताव। याद रखिएगा। अब इसमें दोनों देखिए, दोनों में एक पहला समानता यह है, दोनों में 14 दिन पहले नोटिस देगा, 14 दिन पहले नोटिस देगा दोनों में। और कितना, सदन का 1/4 सदस्य का सिग्नेचर भी होना चाहिए, सदन के 1/4 सदस्य का सिग्नेचर होना चाहिए। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब भी कोई कानून का उल्लंघन करते हुए या संविधान के विपरीत कार्य करते आए तो उनके ऊपर क्या करते, उनको हटाया जा सकता है। तो इसमें महाभियोग करेंगे। महाभियोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में वही सेम प्रक्रिया होता, लेकिन उसमें महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो क्या होना चाहिए, 14 दिन पहले नोटिस देगा, 1/4 अंतर देखेंगे थोड़ा है, 14 दिन पहले नोटिस देगा। अगर उन दिनों में, अगर उन 14 दिनों के अंदर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देते हैं तो उनको हटाने की प्रक्रिया होगा ही नहीं, क्योंकि अपना त्याग पत्र दे दिए।
लेकिन समानता में ऐसा बात में हुआ ही नहीं, किसी भी राष्ट्र की समानता संविधान के अनुसार ही काम करते आए। अब दोनों में अंतर देखिए क्या है। यहां पर क्या पढ़े थे, लोकसभा या राज्यसभा। देखिए यहाँ दोनों में अंतर क्या, इसमें क्या होगा, किसी सदन में पहले दिन 14 दिन की नोटिस दिया, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जी क्या किए, त्याग पत्र ले लिए। तो इसमें क्या होगा, इसमें किसी सदन में पहले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लोकसभा का 2/3 सदस्य क्या करेगा, अगर पारित करके राज्यसभा में भेज दिया तो राज्यसभा अपनी स्तर से उसकी जांच कर पाएगा, सही पाएगी। पर राज्यसभा का अगर 2/3 से भी सदस्य यहाँ भी सिग्नेचर कर देता तो राष्ट्रपति पर महाभियोग माना जाएगा और राष्ट्रपति का पद क्या होगा, उस समय से वो हट जाएगा राष्ट्रपति के पद से। इसमें क्या है, पहले लोकसभा या राज्यसभा, इसमें कोई लिमिट नहीं, पहले इसमें भी जा सकता है, इसमें भी सकता। और इसमें हम बात करेंगे जब उपराष्ट्रपति का, तो इसमें राज्यसभा से होनी चाहिए, पहले किस होनी चाहिए, राज्यसभा से लोकसभा में, याद रखना। पहले किसमें पारित होनी चाहिए, राज्यसभा में पारित होनी चाहिए, तब जाके लोकसभा में पारित होगा। लेकिन इसमें हम क्या पढ़े, इसमें किसमें भी पहले लोकसभा हो या दोनों में पारित होनी चाहिए। इसमें क्या होगा, उपराष्ट्रपति में पहले राज्यसभा में पारित होगा तब जाके लोकसभा में पारित होगा। अब हम देखेंगे शक्ति एवं कार्य। आपको राष्ट्रपति एवं का बहुत से शक्ति एवं कार्य, राष्ट्रपति का हम बात करेंगे तो एक पूरा वीडियो आपका होगा, लगभग आधे घंटा का वीडियो होगा, वो देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति के लिए भी लागू होगा। अब हम देखते हैं शक्ति एवं कार्य। तो राष्ट्रपति वाला देख लीजिएगा, इसकी हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति का। इसका मेन देखिए, ये राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति और कार्यवाहक राष्ट्रपति, दो के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, इनका शक्ति एवं कार्य की बात करेंगे तो ये समझिए समानता पूरा कार्यकाल समान क्या होता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में ही कार्य करती है और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का लगभग, क्योंकि राष्ट्रपति का पद लगभग होता नहीं, तो समझ जाइए, तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का लगभग नहीं के बराबर। मेन इसका काम होता है राज्यसभा का सभापति। कार्यवाहक राष्ट्रपति का अर्थ ये होता है कि जब राष्ट्रपति नहीं हो तो उसके रूप में कार्य करेगा। ये नीचे आपको कौन बताए थे, 65 बताए थे उपराष्ट्रपति का में, तो देखिएगा ये आपका 65। और राज्यसभा का सभापति होता है, ये कौन बताए थे आपको, 64। ये 64 और ये 65 आपको बताए थे। अब देखिए राज्यसभा में स्थिति एवं वेतन। अब देखिए राज्यसभा में स्थिति इसका क्या होता है, राज्यसभा में स्थिति हम देख लिया, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का स्थिति क्या, राज्यसभा का सभापति होता है, राज्यसभा का क्या होते हैं, सभापति होते हैं। अब हम बात करेंगे और इसकी स्थिति का, जब किसी देखिए मान लेते जब कोई बिल पारित हो रहा या कोई मान लेते कानून, उसमें इनको वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये वोट नहीं दे सकते राज्यसभा में। अगर सदस्य, क्योंकि ये राज्यसभा का सदस्य है ही, याद रखिएगा राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता, याद रखना है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए वो किसी भी स्थिति में किसी भी स्थिति में हमने बात की समानता, वो वोटिंग नहीं कर सकते। बट जब दोनों तरफ 50-50% हो जाए, जब वोटिंग दो कानून मतलब किसी कानून को पास करने के लिए 50% तैयार है और 50% क्या नहीं पास करने के लिए, तो उस स्थिति में हम बात करेंगे तो एक निर्णायक तो मत होगा जो क्या करेगा, उसको वैल्यू देगा। तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति वोटिंग कर सकते हैं, तो निर्णायक वोटिंग को कर सकते हैं ना, जब दोनों तरफ समानता। ऐसा होता नहीं है क्योंकि समानता कोई भी एक तरफ से ही पाए, 50-50 स्थिति में वोट दे सकते हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं वेतन। अगर ये समानता उपराष्ट्रपति का वेतन याद रखना 4 लाख रुपए, कितनी होती है, 4 लाख रुपए होते हैं। लेकिन जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उस समय 5 लाख, उसमें कितना हो जाएगा, 5 लाख। जो राष्ट्रपति का वेतन है वो वेतन उस समय मिलेगा जब ये क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, और जब इस समानता ये राज्यसभा के रूप में कार्य करते हैं तो उसमें याद रखना आपको कैसे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है,
4 लाख रुपए प्रति माह होती है और राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है 5 लाख रुपए प्रति माह होती है। अब देखते हैं निर्वाचन संबंधी विवाद। अब देखिए दोनों की विवाद की स्थिति में होता क्या, चाहे आप राष्ट्रपति की बात करें या उपराष्ट्रपति की विवाद की बात करें, तो दोनों की स्थिति में जब विवाद होती है तो ये आपको याद रखना, विवाद जब होगा तो सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा होगा, चाहे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका निपटारा नहीं होगा, कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट में इसका निपटारा होगा। और मान लेते हैं किसी निर्वाचन के राष्ट्रपति को अवैध घोषित किया जाए, मतलब या उपराष्ट्रपति को नहीं, तो उस समय तक वो जो कार्य किए रहेंगे वो अवैध नहीं, तो उस कार्य को वैध माना जाएगा। ये आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एकदम पूरा आज की बात देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अभी तक कितने में सबका जोरदार ट्रिक। भारत के जो अभी तक 14 राष्ट्रपति 13 उपराष्ट्रपति बने हैं, उनका 2 ट्रिक के माध्यम से पूरा सब पढ़ लेंगे। कौन से राष्ट्रपति किस नंबर पे आते हैं, कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, सॉरी कौन सा उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं, कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया, सब पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते क्लास देते हैं। सबसे पहले देखिए हम राष्ट्रपति का ट्रिक पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति अभी तक 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। तो देखिए ट्रिक और उसका कार्यकाल भी साथ साथ पढ़ ले। ट्रिक देखिए राष्ट्रपति का ट्रिक याद लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। राजा राधा जाकर गिरे अली नील के जाल में, के राजा राधा जाकर गिरे अली नील के जाल में, राजा राधा जाकर गिरे, राजा राधा जाकर गिरे अली नील के जाल में। फर्स्ट पैराग्राफ एक कहानी का एक पंक्ति पढ़े, दूसरा इसमें देखिए मिला लेते। वे शंकर नारायण एवं काली देवी के मुख में राम, वे शंकर नारायण एवं काली देवी के मुख में राम। ये आपका 14 राष्ट्रपति का ट्रिक हुआ। देख लेते सब। राजा देखिए, राजा राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, देखिएगा प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राजा राधा राधा कृष्णन, ये 2 बार आ चुके थे राष्ट्रपति, याद रखना 2 बार, यानी 12 वर्षों तक लगभग सबसे ज्यादा दिनों तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पे कार्य किए। दूसरा देखिए राधा राधा कृष्णन, दार्शनिक राष्ट्रपति पूछा जाए, दार्शनिक राष्ट्रपति तो राधा कृष्णन होगा, और दूसरे राष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति ये सभी कहेंगे। फिर देखिए जाकिर हुसैन, गिरे बीबी गिरी, अली फखरुद्दीन अहमद अली, नील के नीलम संजीव रेड्डी, जाल में ज्ञानी जैल सिंह, जाल में हो जाएगा आपका ज्ञानी जैल सिंह, और वे आर वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, नारायण KR नारायण, काली APJ अब्दुल कलाम, कलाम हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम, 11वें राष्ट्रपति थे। देवी के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला राष्ट्रपति। मुख में प्रणब मुखर्जी, और रामनाथ कोविंद। तो इस तरह देखिए। और अपना भारत के 14 राष्ट्रपति को उनका ट्रिक क्या था, राजा राधा जाकर गिरे अली नील के जाल में, वे शंकर नारायण एवं काली देवी के मुख में राम। याद हो गया, राजा राधा जाकर गिरे अली नील के जाल में, एक वे शंकर नारायण एवं काली देवी के मुख में राम। इस ट्रिक को नोट कर लीजिएगा और प्रत्येक सबको इसे नोट। अब देखिए इसका कार्यकाल देखेंगे। देखिए 1950 से 62 तक 5 साल उसमें जोड़ते चलेंगे, बीच में जो 2-3 जगह चेंज होगा। देखिए 62 से 67 तक फिर राधा कृष्णन, फिर 2 वर्ष के लिए यहाँ पर जाकिर हुसैन, 67 से 69 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर 69 से 74 से फिर देखिए बीच में आपका 77 आएगा, 74 से 77 से 82, फिर 82, 87 से 92, फिर देखिए 55 साल पे आते जाता है। और इस तरह से आप क्या करेंगे, भारत के 14 राष्ट्रपति का बीच में कहाँ याद करना। देखिए आपका 67 से 69 और फिर देखिए 74 से 77, बीच में 2 चीजें याद करना, 67 से 69 चेंज है, तो 74 से 77। उसके बाद आपका क्या होगा, एक 5 वर्ष का टर्म बना था, उसी के आधारित होगा, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्य 5 वर्षों का होता। अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति का ट्रिक। उपराष्ट्रपति का ट्रिक देखिए,
और उसके बाद हम देखेंगे दोनों से संबंधित कुछ विशेषता भी देखेंगे हम। उपराष्ट्रपति का क्या कहता है, देखिए राजा बागोजी मावेश नाक से हवा लेते हैं। कोई भी तो नाक से ही लेता है ना। राजा बागोजी मावेश जो है नाक से हवा लेते हैं। ये ट्रिक है उपराष्ट्रपति का। अभी तक 13 उपराष्ट्रपति हुए। अब हम देखें राजा परा व राधा कृष्णन, जा हो गया आपका जाकिर हुसैन। फिर देखिए वाह हो गया आपका बीबी गिरी, वी गिरी। और फिर गो, देखिए गो हो गया चौथा आपका गोपाल स्वरूप पाठक। जी फॉर जप्ती, बीडी जप्ती, जी फॉर बीडी आपका जप्ती हो जाएगा। माँ, अब देखिए न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद न्यायमूर्ति, ये जज रह चुके थे, याद रखना सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, इसलिए इसमें न्यायमूर्ति लगा हुआ। एकमात्र जो है राष्ट्रपति सॉरी उपराष्ट्रपति और जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए वो भी अब पढ़ेंगे। वे हो गया आपका आर वेंकट रमन। अब देखिए मावेश शंकर दयाल शर्मा। मावेश हो गया आपका ना हो गया के आर नारायण। को फिर देखिए कृष्णकांत, को हो गया आपका कृष्णकांत। से हो गया आपका शेखावत, शेखावत। भैरव सिंह शेखावत। 12 फिर नंबर देखिए हामिद अंसारी। दो राष्ट्रपति के समय रहे थे, क्या प्रतिभा देवी सिंह के समय और प्रणब मुखर्जी के समय, 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। और फिर देखेंगे वेंकैया नायडू आपका, वेंकैया नायडू जो वर्तमान में 13वें आपका क्या उपराष्ट्रपति हैं। अब हम इसका कार्यकाल देखिएगा तो सेम है। यहाँ पर खाली देखिए, यहाँ पर 5 वर्ष का एक सीरीज बनता है, यहाँ पर खाली इसमें एक चेंज है। देखिए यहाँ पर 69 से 74 पढ़े, ये सब वहां तक भी सेम है, उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम है। खाली यहाँ देखिए 74 से 79 उपराष्ट्रपति के लिए जाएगा, 74 से 79, फिर 79 से 84, 79 से 84, फिर 84 से 87 होगा। क्या देखना 74 से 79 किसके लिए, उपराष्ट्रपति के लिए। 79 से फिर 84, फिर 84 से आपका 87 और 87 का फिर इसी तरह से रह जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए 2 ट्रिक, एक आपका राष्ट्रपति का था राजा राधा जाकर गिरे अली नील के जाल में, वे शंकर नारायण एवं काली देवी के मुख में राम। ये राष्ट्रपति का ट्रिक हुआ। उपराष्ट्रपति ट्रिक पढ़ेंगे तो राजा बागोजी मावेश नाक से हवा लेते हैं। तो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ट्रिक हुआ। अब हम दोनों संबंधित कुछ देखते हैं जो बार बार बहुत से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, कैसे रहे, वो सभी देखें। तो देखिए पहले से तो पहला अपन देखते हैं राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति थे। तो देखिए आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर 8, 9, 10 नंबर का जो राष्ट्रपति थे वो उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो याद रखना 2, 3, 4, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 8, 9, 10 ऐसा राष्ट्रपति है ये नंबर वाले जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। 2 देखिएगा तो राजा क्या हो गया, राधा कृष्णन ना। 3 हो गया आपका जाकिर हुसैन। गिरे 4 हो गया आपका बीबी गिरी। फिर 8 में देखिए वे वेंकट रामन, वे शंकर नारायण। तो वे के बाद शंकर दयाल शर्मा और नारायण तो के आर नारायण। तो ये जो 6 व्यक्ति थे ये राष्ट्रपति से पहले उपराष्ट्रपति थे। अब हम देखते हैं भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति। इसके लिए देखिए क्रमांक क्या रखेंगे, 1, 2, 3, 11, 13, 1, 2, 3 और 11, 13 ऐसे राष्ट्रपति हैं ये नंबर वाले जिनको भारत रत्न दिया गया। एक में हम जानते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 जानते हैं प्रथम आपका उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति की हम बात करेंगे राधा कृष्णन। 3 पढ़ेंगे तो प्रथम मुस्लिम जो आपका राष्ट्रपति पढ़ेंगे वो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। और फिर 11 नंबर में देखेंगे आपका 11 काली था, क्या अब्दुल कलाम आजाद। और 13 देखिएगा तो आपका मुखर्जी, मुख में था मुखर्जी। इन सभी को भारत रत्न दिया गया है। अब हम देखते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। तो इसको हम देखिएगा गिरहिज। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्या किए उपराष्ट्रपति के बाद क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के रूप में कार्य किए। जब राष्ट्रपति की क्या था खाली हो जाता है
किसी कारणवश, वो आप देख लीजिएगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का ये पूरे इस वीडियो में आपका शुरू से बताया गया है। अतः गिरिज, गी हो गया गिरी, गिरी कौन, बीबी गिरी। जब 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो उस समय क्या कहते हैं आपका बीबी गिरी का उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। उसके बाद हम ही पढ़ेंगे, ही आपका उस समय हो जाएगा ही हिदायतुल्लाह। इसी समय हिदायतुल्लाह 2 बार बने थे, कब कब, तो देखिए जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उसमें बीबी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे वो क्या कहते राष्ट्रपति के रूप में कार्य कुछ दिन किए। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होने के लिए ये भी क्या किए राष्ट्रपति पद उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए। तब क्या था, तब उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो वो उस समय उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। याद होगा कार्यवाहक राष्ट्रपति बताए थे, जब राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति करेगा, ये भी नहीं होंगे तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वो भी नहीं होंगे तो उस समय कौन, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा सुप्रीम कोर्ट को वो बताए। तो हिदायतुल्लाह उस समय क्या थे, पहला बार जब कहते तो कहते हैं मुख्य न्यायाधीश से सुप्रीम कोर्ट के। पुनः देखिए हिदायतुल्लाह की हम बात करेंगे तो हिदायतुल्लाह पुनः ये जब क्या था आपका ज्ञानी जयाल सिंह अमेरिका में 1982 में अमेरिका में ये गए थे अपना इलाज कराने के लिए गए थे। उस समय भी ये था आपका क्या किसी का जब उस समय वो उपराष्ट्रपति थे उस समय ये क्या करते थे बताया था आपका 1900 यहाँ पर क्या था आपका 79 से 84 तक और 82 की घटना हम बता रहे हैं उपराष्ट्रपति। तो उस समय इसके लिए याद रखिए यहाँ से कुछ का आपका क्या होगा कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति थे और ज्ञानी जयाल सिंह कहाँ गए थे अमेरिका, किसके लिए, इलाज कराने के लिए। तो हिदायतुल्लाह उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। और फिर ये देखिए जत्ती, अब जत्ती की हम बात करेंगे तो जत्ती भी किए थे बीडी जत्ती कब किए थे, तो फखरुद्दीन अली की मृत्यु के बाद, फखरुद्दीन अली के मृत्यु के बाद आपका बीडी जत्ती ने क्या किए थे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। तो यहाँ से आपको देखिए 2 व्यक्ति नजर आया जो क्या थे जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ था, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली। अब हम देखते हैं प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत का प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और फिर देखिए प्रथम अगर दलित की हम बात करेंगे तो के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए जाकिर हुसैन, प्रथम राष्ट्रपति पूछा जाए राजेंद्र प्रसाद, प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सभी चीजें आपको याद रखना है। और प्रथम देखिए निर्विरोध मतलब क्या चुनाव में अकेले खड़े हुए मतलब कोई विरोध में खड़ा हुआ नहीं, तो वो आपका नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। दूसरे चरण के काउंटिंग में कौन विजय हुए थे, वो बीबी गिरी, चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी। फिर हम देखते हैं अब उपराष्ट्रपति जो क्या हुए थे आपका निर्विरोध उपराष्ट्रपति हुए थे। तो सबसे पहले राधाकृष्णन निर्विरोध राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का, तो राधाकृष्णन, हिदायतुल्लाह जी और आपका शंकर दयाल शर्मा, याद रखना है। देखिएगा राधाकृष्णन और फिर बोले हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, ये 3 उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो निर्विरोध चयनित हुए थे। राष्ट्रपति में बताते हैं निर्विरोध कौन, एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चयनित हुए थे। अब इस तरह से देखिए आपका आज राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ट्रिक देखिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित आपका ट्रिक देखिए और भी बहुत सी चीजें देखिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो है कौन सा पद, उसका क्या महत्व है, क्या योग्यता है, वो सभी पद। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।